हेलो, नमस्ते नमस्ते। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग का चल रहा था सर गुडविल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं मेथड ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन करने के कितने मेथड? तो तीन, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइज्ड मेथड था। एवरेज में हमने दो पढ़ा, एक सिंपल था और एक दूसरा वेटेड। ठीक है, सिंपल के बारे में बताया गया आपको, वेटेड के बारे में भी बताया गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे सर? तो आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जो आपको नहीं कराया जाता वो चीज़ें हम करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे पूरा। आज एवरेज जितना भी है पूरा ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद वेटेड सॉरी सुपर का अगले वीडियो में, फिर कैपिटलाइजेशन। तो 4-5 वीडियो में आपका ख़त्म, मतलब एक हफ्ते का क्लास ख़त्म हो जाएगा आपका। टेंशन ख़त्म, 10 नंबर एकदम फिक्स आ जाएगी। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कहता है ख्याति के मूल्यांकन। अब विधि तो मान लो यहाँ दिया हुआ है, एवरेज से निकालो जो भी निकालो। एग्जाम में तो दिया नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं। आइए, बोलेगा तो किससे निकालना है, नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, तब भी हम निकालेगा। बोलेगा तो देखिए कहता है क्या, कंप्यूट करें द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year, मतलब पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, और ये 4 साल क्या दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको निकालना है गुडविल। तो पहले साल हमने कितना कमाया, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 50, फिर 60। तो देखो प्रॉफिट बढ़ा है, 40 से 50 गया, फिर 60 गया, लेकिन फिर 50 हो गया, फिर 60 हो गया, तो बढ़ा और घटा। तो यहाँ हम लोग सिंपल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंपल मेथड। आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि नहीं करें? कर दो भाई, नहीं करोगे तो फिर कैसे नोटिफिकेशन पता चलेगा? केवल कॉमर्स, केवल यहाँ कॉमर्स की दुनिया, 11वीं 12वीं बीकॉम सब चलेगा। तो पहले हम लोग 12वीं को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कहता है आपको निकालना है। तो देखो प्रॉफिट दिया हुआ 5 साल का, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो उसमें ये कहाँ कौन सा लगेगा? सिंपल वाला। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट है तो टोटल नेट प्रॉफिट लेना है। टोटल प्रॉफिट भी लिखेंगे तो गलती नहीं है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का प्रॉफिट हमें दिया गया है। अब बताओ कितना साल का प्रॉफिट है हमारा? 5 साल का। बुक को सामने में खोल के रखिए, इसके स्विंग का बुक है, ठीक है। तो देखो पहले साल 40,000 कमाए, तो भाई 40,000। फिर कितना कमाए हैं? 50,000। फिर कमाए हैं 60,000। किसी का क्वेश्चन करोगे ना भाई बन जाएगा। इसके बाद है हमारा 50,000। फिर कितना है? 60,000। ये हमारा प्रॉफिट है। अब देखो 1 2 3 4 5, इसको हम डिवाइड कर दे 5 से, 5 साल का है। तो टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल दिए रहे। अब इनको जोड़िए आप, तो 40 50 90 और कितना हो जाएगा 60। तो 1,50,000 प्लस में ये करेंगे तो हो जाएगा 2,60,000। तो टोटल 5 साल का प्रॉफिट कितना है? 2,60,000। एक और चेक कर लो, 6 5 11 6 17, 17 5 22 4 26, ठीक है। और डिवाइड नंबर ऑफ ईयर कितना है भैया? 5। इसको करेंगे तो कितना से कट जाएगा? 50 से, तो 52,000। तो 52,000 ये क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट। क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब आपको निकालना है गुडविल, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो गुडविल बराबर क्या होता है? तो भाई एवरेज प्रॉफिट ले लो, ले लिए, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए। एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 52,000। अब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है? 4 साल। तो 4 साल ले लो, गुना में 4 से करें। अब देखो ये इसका मतलब क्या होता है समझो, ये हम मान के चलते हैं जो 52,000 ऑन एन एवरेज
अगले 4 साल तक कमाएंगे। अब देखो इसमें कितना कमाए, 40, 50, 60, 50, फिर 60, तो प्रॉफिट चेंज हो रहा था कि नहीं, कभी बड़े घटे। लेकिन ऑन एन एवरेज 5 साल मिला ले तो हम कितना कमा रहे हैं, हर एक साल 52,000। और गुडविल का जब वैल्यूएशन होता है तो देखा जाता है जो पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज कितना कमाया है आपको, 52,000। तो हम मान के चलते हैं जो अगले 4 साल, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब वही होता है, एस्टिमेट किया जाता है कि अगले 4 साल में कितना कमाएंगे, 52,000 के हिसाब से कमाएंगे। तो ये हो जाएगा गुडविल। तो 4 दूनी 8, अपन चौका 20 और 3 को जीरो बैठा दे तो गुडविल हो गया हमारा 2,08,000। किन्हीं को कोई दिक्कत जी नहीं, देख लो 2,08,000। आप किसी भी बुक से करते हैं तरीका तो यही होगा, वहाँ डेटा चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्ट 1 एक का था, एक का। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलेंगे। आइए पहले हम पढ़ते हैं क्या कहता है। 2 वर्षों के क्रय के आधार पर पिछले 5 वर्षों का मतलब 2 वर्ष, ये नंबर ऑफ ईयर्स पर कैलकुलेट करो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है और कहता क्या द एवरेज द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर इज, देखो 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000। अब यहाँ देखो ट्रेंड है कि नहीं, 10 से 12 गया, 12 से 15 गया, 15 से 18 गया, 18 से 20 गया। तो आप यहाँ वेटेड भी यूज कर सकते हैं, भले क्वेश्चन में बोले या नहीं, लेकिन अभी चलो हम लोग नॉर्मल से ही करते हैं, सिंपल से भी कर लेते हैं, वेटेड से, दोनों से कर लेते हैं, आइए सबसे अच्छा। तो देखो समझ में आया कि नहीं आया, देखो भाई 5 साल का प्रॉफिट है, तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का, सबका हम लोग क्या लिखते हैं प्रॉफिट। पहले हम लोग सिंपल से करते हैं। तो पहले साल में हम कितना कमाए भाई, 10,000, दूसरे साल में 12,000 और तीसरे में हम लोग कमाए हैं 15,000, फिर 18,000, उसके बाद है 20,000। ये प्रॉफिट हम कमाए। देखिए बढ़ते जा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ अगर आप वेटेड करेंगे तो गलती नहीं है, करना ही पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। तो चलो हम लोग पहले सिंपल से करते हैं, उसके बाद एवरेज से करेंगे, सॉरी वेटेड से, सिंपल एवरेज मेथड, प्रॉफिट मेथड। सर एग्जाम में कौन करेंगे, कोई गलती नहीं, लेकिन आपको स्पेशल ध्यान रखना जब वेटेड कहेगा तो वेटेड ही करना है, ठीक है। अगर तब जो सिंपल करोगे तब गलती है। तो सिंपल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इसको जोड़ लें हम लोग, 10,000 प्लस में 12,000, वर्किंग नोट में भी जोड़ सकते हैं हम लोग, 15,000, 18,000 और प्लस में 20,000, ये हो गया। अब कितने साल का है, 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड करना। 4 साल का दिया रहे प्रॉफिट तो 4, 3 साल का रहेगा तो 3, 2 साल का दिया रहे तो 2 साल से एवरेज। अब देखो जोड़ ले, 12, 18, 30, 20, 50, 50 और 10, 60, 60 और 15, 75,000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 75। 8 2 10, 8 5 13, 13 2 15, हाथ वाला 1 2 3 4 5 2 7, ठीक है। 75,000 डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 15,000। तो ऑन एन एवरेज हर एक ईयर हम कितना कमा रहे हैं, 15,000। कितना कमा रहे हैं, 15,000, ठीक है। आइए अब गुडविल बराबर क्या होगा, गुडविल बराबर हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है भाई, 15,000, और गुना करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए कह रहा है, 2 वर्षों के लिए, तो 2 से गुना कर दें
इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30,000। ये क्या हो गया हमारा गुडविल। अब देखो है कि नहीं सिंपल। आओ हम वेटेड से करते हैं इसको। किससे करेंगे, वेटेड। तो आप लोगों को नया पेज लेना है और वहाँ पे वेटेड से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट दिया है। अब आपको यहाँ वेट ये ईयर था, ये प्रॉफिट है हमारा, और वेट तो वेट 1 2 3 4 5 वेट हो गया। अब इसका हम ना प्रोडक्ट, अब 10,000 को करो भाई तो 10,000, 12 दूनी 24,000, 15 तिहाई 45,000, 18 चौके 72,000, और 20 पंचे कितने, 1,00,000 हो जाएगा। इसको जोड़िए तो 0 0 0 5 9 2 11 हाथ में 1 2 2 4 4 8 7 15 हाथ में 1 1 1 2 तो 2,51,000। एक बार जोड़ चेक कर ले फिर से। 5 4 9 2 11 हाथ में 1 2 8 4 12 14 14 1 15 हाथ में 1 2 2 51 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट। अब वेट को करें 5 4 9 3 12 12 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 हो गया। देख लो 3 3 6 6 4 10 5 15 ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट। क्या लेना हमको, टोटल प्रोडक्ट नॉट प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में टोटल वेट या सम ऑफ वेट। तो बताओ टोटल प्रोडक्ट कितना था, 2,51,000। देख लीजिए 2,51,000, और ये कितना है 15। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 15 से। तब डिवाइड करो, ठीक है। और जो भी आएगा ये आपको करना है। तो गुडविल बराबर क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ जो आए गुना में कितना है भाई, नंबर ऑफ ईयर्स 2 वर्षों का, तो 2 कर देंगे। ये ड्यूटी आपकी है, ठीक है। तो आ जाए गुडविल, कमेंट में बता देना कितना है, नहीं तो हम बताना है पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सिंपल से भी करा दिए, वेटेड से भी हम करा दिए हैं। आगे ये हम लोग करते हैं कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब 3 में देखो कहता है 5 वर्षों का प्रॉफिट दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बुक को सामने रखना है। अब ये ईयर पुराना है तो इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो कितना दिया, 20,000 24,000 30,000 25,000। अब देखो 20 से 24 गए, 24 से 30 गए, 30 से 25 गए, 25 से 18, मतलब यहाँ से फिर घट गया तो वेटेड यूज नहीं होगा। यहाँ पे कंपलसरी आपको सिंपल ही यूज करना है, ठीक है। अच्छा आवाज क्लियर रहता है भाई, बताते नहीं हो तुम लोग, देखते ही नहीं तो क्या बताओगे, है ना। देखना तो पड़ेगा भाई, अभी न देखो एग्जाम टाइम तक देखना पड़ता है अच्छे अच्छे को, ठीक है। तो आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो भाई एवरेज ही सिंपल एवरेज करना होगा। अब सिंपल क्यों करेंगे पता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का है। तो 5 सालों का प्रॉफिट था, है ना। तो कितना कितना है, तो 20,000 प्लस में 24,000 प्लस में है 30,000 प्लस में है 25,000
और प्लस में है 18,000। अब कितना साल है देख लो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 4 17, हाथ में है 1, 1 3 2 5, 5 3 8 2 10 1 11, 1,17,000। कितना हो जाएगा ये, 1,17,000। और डिवाइड कितना 5 से करना है, फिर यहाँ आपको जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट होगा। करो करो इसको सॉल्व करो। हो गया, तो आइए तीस हजार, फिर है हमारा 25, फिर 18, तो 1,17,000 हुआ। अब 1,17,000 को कितने साल का है, तो ये 5 साल का है, तो ऑन एन एवरेज 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,400 आएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब गुडविल निकालना है। तो गुडविल बराबर क्या होगा, गुडविल बराबर क्या होगा, तो गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल बराबर लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 23,400 और कितने सालों का, तो आपको कहता है 3 वर्ष, कितना माना है 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा इंटू 3, 70,200। तो ये हो गया थॉल। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा हो रहा है, ख़त्म। और देखते हैं टोटल कितना है इसमें। टोटल हम 8 दिया हुआ है, तो 8 में एक आपको 5 तक कराएंगे, 6 हमें पढ़ाना होगा इसके लिए, जो हमने पिछले वीडियो में आपको प्रॉफिट के बारे में बताना छोड़ दिया था वो बताएंगे, उसके बाद होगा। तो 5 तक हम लोग कर लेते हैं, और क्या है। ये रहा आपके साथ नया पेज, वाइट बोर्ड, है ना, ये अपना वाइट बोर्ड है, और क्या है भाई साहब वाइट। आज क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिए थे, 4 अब बताओ, हम कराते हैं आप लोग करते नहीं हो, खाली हमारे कराने से हो जाएगा, हमको एग्जाम देना है नहीं। तो हम लोग क्या करते थे जानते थे, जितना सर क्लास में कराते थे उसको घर पे आके एक अच्छे से कॉपी में बनाते थे, बस जो सवाल कराया उसी को करना है, आगे बने ठीक है, जो नहीं कराओ। अभी भी कहोगे तो हम अपना टेस्ट का कॉपी सब दिखा देंगे, रखे हुए अभी तक संभाल के। समझो 2011 में हम नहीं 2012 में इंटर कर पढ़ रहे थे, आज 12 साल हो गया, तब भी हमारे पास अभी भी रखे हुए, क्योंकि कॉमर्स में ना हमको इंटरेस्ट था, इसलिए नोट्स रखे हुए अभी भी, सब कुछ टेस्ट जितना दिए कभी दिखाएंगे। आइए कोचिंग का टेस्ट, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कहता है क्या, कैलकुलेट करो द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और कितने साल को मानता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 साल, और प्रॉफिट कितने साल का है 5 साल का।
दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। अब देखो फर्स्ट ईयर में कितना दिया भाई प्रॉफिट है 2000, सेकंड में कितना है 15,000, थर्ड में कितना है भाई प्रॉफिट, नहीं थर्ड में लॉस है 1 2 3, ये 3 साल प्रॉफिट चला, मतलब 2 साल ये 1500 है ना, और तीसरे साल में जाके लॉस हो गया, कोई बात नहीं ये लॉस है, और चौथे साल में क्या है फिर 3000 हम प्रॉफिट कमाए हैं, और 5वें साल में प्रॉफिट कमा ली कितना 3800। अब देखो वेटेड यहाँ यूज होगा नहीं, 2000 से 1500 हो गया, उससे और निगेटिव चलेगा तो वेटेड नहीं, हमको सिंपल। अच्छा सुनो, एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या लेना रहता है टोटल प्रॉफिट ना, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या लिखते हैं टोटल नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यही ना, और डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप बता सकते हैं इसमें नेट प्रॉफिट क्या है, तो 2000 1500 ये लॉस है, लॉस को माइनस करना होगा, नॉट प्लस, समझ के लॉस माइनस होता है, नेट प्रॉफिट ही लेना है ना हमको, तो इसको माइनस करेंगे, ये लॉस है तो लॉस को थोड़ी ना जोड़ना होता प्रॉफिट के साथ, कॉमन सी बात है, इसको घटाएंगे, क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो एवरेज में टोटल में 2000 प्लस में आपको 1500 माइनस 300 लॉस हो गया, तो माइनस कर दो, और फिर हमारा प्रॉफिट है 3000, फिर प्लस में 3800। अब कितने सालों का है 1 2 3 4 5, लो 5 साल, ठीक है। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और क्या है तो 2000 प्लस में 1500 माइनस में 300, फिर है हमारा प्लस में 3000, फिर है हमारा प्लस में 3800, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 10,000। ये जुड़ा ये जुड़ा ये जुड़ा ये जुड़ा ये माइनस हो गया, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, लॉस नहीं लॉस, ठीक है। और डिवाइड करेंगे कितने से 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई 2000 हुआ ना, एवरेज प्रॉफिट 2000 हो गया, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 2000। चलो गर्मी हमें भी लगती भाई, ठीक है। और गुडविल बराबर बताई दो, तो गुडविल बराबर सर जी क्या होता है एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट और क्या होगा तो 2000 है, और कितने सालों का एवरेज मान के चलते हैं भाई 3 तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6000, तो गुडविल हमारा कितना हो गया 2 तिहाई 6। इसमें मेन चीज़ें क्या थी, मेन चीज़ें ये था, तो इसमें जो लॉस है ना ये तो कोई बात नहीं सर, लॉस हो रहा था हटा दो ना, और क्या है उसको हमने माइनस कर दिया, और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और साथ में हम लोग क्वेश्चन 5 भी कर लेते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आप लोग ना इसका बेनिफिट उठाओ, है ना, बेनिफिट उठाओ, एक एक क्वेश्चन कराते हैं, और ये नहीं ऊपर पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, सब कुछ करा रहे, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं आपको 5 के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ए बी एक फर्म में साझेदार है, वे सी को, अब देखो एडमिशन हो रहा है, कोई नया साझेदार, इस उद्देश्य से ख्याति की गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय का दाम, मतलब 3 साल का हमारा प्रॉफिट है, और फ्यूचर में 2 साल मूल्यांकित करना है। गत 3 वर्षों का लाभ कितना है 10,000, 15,000 और 30,000। कहता है द्वितीय वर्ष के लाभ में मशीन की बिक्री
पर 10% का लाभ शामिल था, सी के प्रवेश पर ख्याति में। अच्छा, और जैसे कि ये हमको बताना नहीं था, लेकिन हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। और जब मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, तो हम लोग इसका आकार बदलेंगे। देखिए, कहता है ए बी पार्टनर है। हम लोगों ने पढ़ा है गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करते हैं, तो जब रेशियो में चेंज हो, कोई साझेदार एडमिशन करे, कोई साझेदार का डेथ हो जाए, कोई रिटायर कर जाए, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो आइए, एडमिशन हो रहा है तो हम लोग एडमिशन कराते हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। देखो 3 वर्षों का है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट किया है कितना, 10,000। सेकेंड ईयर में हुआ है प्रॉफिट 15,000, और तीसरे साल का प्रॉफिट है हमारा कितना, 30,000, जिसमें कहता है, भाई साहब बुक में देखना, भाई साहब इधर देखो, इधर ध्यान, उधर उधर नहीं, इधर देखो भाई, पढ़ते हो तो टेबल कुर्सी लगा के, इधर लेट के पढ़ो तो जिंदगी लेट जाएगी। अच्छा, कहता है द्वितीय वर्ष के लाभ में, द्वितीय वर्ष के लाभ में मतलब सेकेंड ईयर का जो लाभ हुआ, उसमें मशीन की बिक्री पर 10% लाभ। अब बताओ, मशीन बेचे, उससे प्रॉफिट कमाए कितना, 10,000, वो किस साल इसमें जुड़ा हुआ, सेकेंड ईयर में। अब ये बताइए, ये जो 10,000 हम कमाए हैं, ये 10,000 ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, बिजनेस के चलाने से कमाया गया प्रॉफिट है? नहीं, हम असेट्स बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, उससे हुआ, तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसमें से घटा दो तो भाई बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा, बिजनेस के चलाने से कितना कमाए वो आ जाएगा, आएगा ना। देखो, तो भाई 15,000 में 10,000 मशीन के कमाने से है, तो बिजनेस के चलाने से कितना आएगा, 5,000। मतलब क्या कि इसको माइनस कर दें। अब इसको आपको रटवाएं, बोलो फार्मूला लिखवाएं, जो नॉर्मल है अब नॉर्मल ये करो वो करो, नहीं, लॉजिकल समझो, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15,000 में जुड़ा हुआ है जो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 5,000 होगा, और क्या। यही बातें आपको उस फॉर्मेट में हम दिखा रहे थे, जो अभी नहीं पढ़ाए। कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। देखो, मशीन बेचना हमारा काम नहीं, वो हमारे लिए असेट्स है। तो संपत्ति बेच के जो प्रॉफिट कमाते हैं, आप रेगुलर थोड़ी ना कमाएंगे, बिजनेस चलाने से थोड़ी ना कमाए हैं, नहीं। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग प्रॉफिट में से हटा देंगे। आइए, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट लिखो डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कितना भाई, तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो 10,000 ये ले लिए। अब बताओ 15 ले कि 5 ले, 5 सर 5, बिजनेस के चलाने से 5, और ये हो गया हमारा कितना, 30। और डिवाइड कितने साल का भाई, 3 साल का, तो कितना हो जाएगा, 30 और 10 40 और 5 45,000, और डिवाइड में करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, 15,000। कितना, 15,000। अब गुडविल निकाल लो, और क्या है, तो गुडविल बराबर क्या कहता है सर, देखिए ना, कितने सालों के, 2 वर्षों, नंबर ऑफ परचेज है 2, तो एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 15,000 है, अब कितने साल तक कमाएंगे, 2 साल, तो गुडविल कितना हो जाएगा भाई, 30,000। तो हम लोगों ने क्या किया सर, ये किया, आज जो क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक पूरा लपेट दिए बस आधे घंटे में।
1 to 5। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। बताइए कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। इससे हमको क्या होगा भाई, हमको लगेगा चलो हम जो काम करते हैं ना ये आपके लिए फायदेमंद है, और अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।